और स्वागत करता हूं आपका ज्ञान के इस महामंथन पे कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और आप लोगों का और आप सब लोगों का और इधर जो आए हैं सब उनका और उधर भी अनेक अनेक धन्यवाद। हाँ, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत अपना आभार प्रकट करता हूँ मैं आप सभी का। अरे देवी सर देखिए, पतंग काइट होता है ना, पतंग को ऊंचाई से प्यार होता है, बादलों को चीरती हुई वो तो केवल आगे बढ़ना जानती है। बस जरूरत है उसे कि उसकी डोर का साथ जो है वो मिले, डोर को थामे रहने के लिए कोई मजबूत हाथ मिले और हवा की गति उसे शक्ति दे, तो जो है ना पतंग जिसे ऊंचाई से प्यार होता है आसमान छू लेती है। देव सज्जनों, हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है ना, वो भी पतंग की तरह है। वो अपने लक्ष्य की ओर उड़ना जानते, उद्देश्य की तरफ बढ़ना जानते। जिस तरह आसमान तक पहुंचने वाली हर पतंग के पीछे एक हाथ का यकीन होता है ना, वैसे ही दायित्व हम सबका है कि युवाओं के विचारों को स्वतंत्रता मिले, प्रयासों को प्रोत्साहन मिले और उनके लक्ष्य को हमारा विश्वास मिले। तभी जाकर हमारे युवा जो हैं अपने लिए उपलब्धियों के नए नए आसमान रचने की शक्ति रखते। डोर, हवा और हिम्मत तीनों जब एक ही दिशा में हो जाते हैं तो उड़ान मुमकिन हो जाती है कि नहीं? तो देवियों सज्जनों, आसमान को छूने की तमन्ना लिए हुए मेरे सामने बैठ चुके हैं एक युवा खिलाड़ी जिनका नाम है सिद्धि प्रकाश धनावड़े जी। प्रणाम करता हूं आपको। ये जो है ये पुणे महाराष्ट्र हैं और इनके माता पिता आए हुए हैं यहाँ पर, उनको भी स्वागत और प्रणाम करता हूं। कल जैसे ही ये फास्टेस्ट फिंगर जीते तो जमीन पर लोटपोट हो गए ये उधर ही। यहाँ हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, नजदीक जाकर के उनको उठाया तो देखा गंगा जमुना सरस्वती तो सब बह रही हैं उनके चेहरे पर। बड़ी मुश्किल से उनको उठा करके यहाँ बैठाया, उनके आंसुओं को पोंछा, पानी पिलाया। हमारी नौकरी थोड़ी सी पक्की हो गई। उसके बाद जाकर के ये सहमे हैं। तो जैसे ही ये सहमे हूटर बज गया देवियों सज्जनों, इस कारण हम इनके साथ खेल को आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन आज आप यहाँ आ गए हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आपने जो लिबास पहना है, आपका चेहरा जो है, वाह वाह क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देवियों सज्जनों देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि बेटी जो होती है ना वो पिता की बहुत ही प्रिय होती है। तो पिताश्री, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है नमस्ते सर। कि इनके बारे में, आपकी सुपुत्री के बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए कि ये कौन है, इनका व्यवहार कैसा है, क्या करती हैं ये। सर, मेरी बेटी सिद्धि ने मुझे इतना गौरवान्वित किया है कि मेरे पास वर्ड नहीं है। वाह, जब छोटी थे, जब हम केबीसी देखते थे जी, तो तभी वो बोलती थी, पापा मैं एक दिन एक सीट पर जाके बैठूंगी। वाह क्या बात है। और देखिए वो सच हो गया। तभी हमको लगा था कि मैं बोला था, बेटी तुम प्रयास मेहनत करते रहो, दुआएं हमारी रहेगी, तकदीर तेरे कदमों में रहेंगी और मुकद्दर की सिकद्दर बनेगी। ओहो माता जी, आप अगर कुछ बोलना चाहें अपनी बेटी के बारे में। सर मैं तो यही कहूंगी कि मेरी प्यारी सी गुड़िया ने आज अपने पंखों से आसमान छू लिया है। वाह क्या बात। आपका ये शो और सिद्धि का जन्म एक ही साल हुआ है और आपकी आवाज की जो जादू आज है वो उसी टाइम और वो जादू की वजह से आज यहाँ खींच के लाई गई है। सही है सर। और सन 2000 में पैदा हुई जी थी। सर। हे भगवान, बता दिया कि हमारी उम्र कितनी हो गई है। ओके,
तो सिद्धि जी, जल्दी से खेल के जो नियम है आपको हम बता दें। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, उनके सामने जो धनराशि लिखी है, सही उत्तर मिलेगा तो उनके धनराशि भी आपको मिल जाएगी। और लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। सिद्धि जी, ये रहा आपके सामने। पुणे का प्रतिष्ठित श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर किस भगवान को समर्पित है? द आइकॉनिक श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई टेम्पल इन पुणे इज डेडिकेटेड टू विच डेट? ए, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड शिव, सी, लॉर्ड कृष्ण, डी, लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या भगवान ब्रह्मा? भगवान गणेश का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पुणे में, तो सर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ए के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन लगा दीजिए ए पे ताला। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5,000 रुपए जीते। अब आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा शब्द उन जानवरों को दर्शाता है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से मृत जानवरों को खाते हैं? Which term describes animals that feed partly or wholly on dead animals? A, amphibian, B, herbivore, C, nocturnal, D, scavenger। मुर्दाखोर, निशाचर, शाकाहारी, उभयचर? सर स्कैवेंजर होता है जो डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक ऑप्शन डी सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। 10,000 रुपए स्कैवेंजर। ऑलराइट सिद्धि जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए का। रेडी? जी सर। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। आमिर खान अभिनीत इनमें से किस फिल्म में काजोल ने एक दृष्टि बाधित व्यक्ति की भूमिका निभाई है? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स डज काजोल प्ले अ विजुअली इंपेयर्ड पर्सन स्टारिंग अलोंगसाइड आमिर खान? ऑप्शन देखिए। ए, फना, बी, गुप्त, सी, राजू चाचा या डी, बाजीगर? सर ये फना मूवी है। फना? जी सर। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे सर। ए के साथ जाना चाह रही हैं, बोलिए क्या करें? लॉक कीजिए सर। फना। जाने के लिए आप जा भी सकती हैं, लेकिन लॉक करने के लिए बोलेंगे तो वो कर देंगे हम। प्लीज लॉक ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। बड़ा बहुत सुंदर फिल्म थी ये, जी सर। आपने देखी है? तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट। वन ऑफ द फेवरेट फिल्म, बहुत सुंदर फिल्म थी और दोनों का अभिनय बहुत सुंदर था। जी सर। आमिर खान साहब तो बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं, अलग अलग तरह के किरदार वो चुनते हैं और सब में सक्षम। और काजल हमारी बहुत ही प्रिय है, ये इतनी चुलबुली है ये, और बात करती रहेंगी, हंसती खेलती रहेंगी। बहुत अच्छा लगता है हमें उनसे मिलकर। भाग्यशाली है अजय देवगन जी, उनको एक चुलबुली पत्नी मिल गई है। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर तंदूर में बनाया जाता है? Which of these food items is generally prepared in a tandoor? A, डोसा, बी, पोहा, सी, इडली या डी, नान? सर नान बनाया जाता है तंदूर में, तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नान। नान पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? हमने नान पे नहीं, डी पे। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। नान पे नहीं ताला लगाना चाहिए। अच्छा पदार्थ होता है, थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, हाँ। लेकिन स्वादिष्ट होता है। सब लोग खाए हुए हैं नान, ताली बजा रहे हैं, सर हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं नान का नाम सुनते हैं। पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। कराओके नाइट में भाग लेने वाले लोग इनमें से कौन सी गतिविधि करते हैं? Which of these activities is performed by people attending a karaoke night? Options: A, painting, B, singing, C, swimming, D, trekking. चित्रकारी, गायन, तैराकी या ट्रेकिंग? तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सिंगिंग। ऑप्शन बी सिंगिंग पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बात करने का सही उत्तर हो गया।
पड़ाव इन्होंने पार कर लिया बिना किसी लाइफलाइन के। अच्छा पिताश्री, हाँ जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि 3 ऐसी क्वालिटीज बताइए जो कि आपको लगता है कि एक तरह से उनका परिचय दे सकती हैं। सर मैं उनको एक लाइन में बता सकता हूँ मेरे सिद्धि को। हाँ, सी इज CCS, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेंथ। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी Creativity एंड and स्ट्रेंथ। कॉन्फिडेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे आपके मुंह से, आप क्यों सोचते हैं कि ये कॉन्फिडेंस इनके साथ है? सर पहले से जो भी चीज वो करती है पूरे जी जान से उसमें मिल लग जाती जाती है। है। और जिसमें चीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाती है और वो कुछ तो हासिल करके ही वापस आई है। वाह, चलो। तो ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो पिताश्री बोल रहे थे जिसमें आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया हो? सर ऐसे तो मैंने कुछ किए हैं इवेंट्स, लेकिन अभी रिसेंटली सर जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, तो ये हर साल सर एक यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करती है। तो उसमें सर एक्चुअली सिलेक्शन ये होता है कि मतलब पूरे देश से, हर डिस्ट्रिक्ट से युवा पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग लेवल्स में उनका सिलेक्शन होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट से जाके 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर उसमें से टॉप 10 निकालते हैं, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल। तो ऐसे सर मैं पुणे से टॉप कर गई थी और उसके बाद सर मैं पुणे, नासिक और सातारा इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से टॉप 10 में आई और फिर मैंने अपने स्टेट महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था। क्या बात है। जी सर। तो सर इस साल का जो विषय था, जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी है मोदी जी, उन्होंने एक टॉपिक लिया है विकसित भारत। हाँ, तो वो जो है 2047 तक हमें भारत को एक विकसित भारत बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन बनाना जी। है। और यूथ से आइडियाज लेना चाहते थे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो भारत है 2047 या फिर उससे पहले एक विकसित बन सके। तो इस तरीके से अलग अलग युवाओं से वो आइडियाज लेते थे कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे सर जब मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था तब हमने अलग अलग चीज़ों पे, जैसे ई गवर्नेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशंस किए थे। तो उस वक्त सर मुझे फर्स्ट टाइम इतना अच्छा एक्सपोजर मिला क्योंकि मैं एक मेडिसिन बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैं फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ और मेरा कोई भी एक्सपोजर नहीं था पॉलिटिक्स से या फिर डिप्लोमेसी से या फिर इन जनरल जो सारी चीज़ें होती है यूथ पार्लियामेंट रिलेटेड। तो इतना सीखने को मिला सर, और सीखना तो एक चीज़ है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसी नॉर्मल बैकग्राउंड की स्टूडेंट भी पॉलिटिकल साइंस या फिर यूथ पार्लियामेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स में टॉप कर सकती है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। ये जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ना, ये हमको लगता है बहुत ही प्रभावशाली होते हैं क्योंकि जो नौजवान पीढ़ी है, जैसे कि अभी हमने अपनी ओपनिंग में कहा था, उनके हाथों में अगर जब डोर दे दी जाती है तो पतंग जो है खूब ऊंची उड़ती है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक आदत बनती जा रही है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से भारत जो है और भी विकसित हो सकता है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ कहीं भी आपने योगदान दिया अपना, जिस विषय पे आपने बात की, वो बहुत सुंदर है कि न केवल डेवलपमेंट की बात की जाए लेकिन और भी बहुत से विषय हैं जिनके ऊपर डेवलपमेंट हो सकता है। जी सर। सर 2 साल मैं का और जी- एक अच्छा, ठहर जाइए, माता जी बोल रहे हैं। जी जी। सिद्धि थोड़ी हम्बल है तो ये नहीं बताएगी कि उसने ब्यूटी पेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और मिस पुणे और मिस महाराष्ट्र दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करके क्राउन जीते हैं उसने। देवी सज्जनों, जब मैं आया था और जैसे ही इनको हमने देखा, हमने सबसे पहले क्या कहा? हमने कहा आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे सर आप हमको नहीं मालूम था कि आप मिस पुणे, मिस महाराष्ट्र बन चुकी हैं। क्या बात है, ये देखिए, ओहो, रनर अप रही हैं ये फर्स्ट रनर अप। फैशन में। और ये देखिए, ताज पहना हुआ है खोपड़ी पे। बहुत बहुत बधाई आपको सिद्धि जी। सर जब मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग, मतलब
ऐसे दिमाग में तो था नहीं, एक अपॉर्चुनिटी आई कि ऑडिशंस चल रहे हैं पुणे में। तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मॉडलिंग करनी है तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपकी जैसी हाइट और दूसरी ऐश्वर्या मैम जैसी ब्यूटी, दोनों भी नहीं है सर। तो मैंने उसे एज ए चैलेंज ले लिया कि करके देखते हैं, ऑडिशन में जाके देखते हैं, कुछ हो भी ना जाए तब भी सीख तो लेंगे कि रैंप वॉक कैसे करना है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर्स कैसे देने हैं। तो मैं तो बस सीखने गई थी सर ऑडिशन में, ऐसे ही मुंह उठा के चली गई थी। तो उसमें एक एक लेवल्स में मैं आगे बढ़ी और मुझे पता नहीं सर बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती हूँ। और सर जब फाइनल हमारा इवेंट था तब मुझे मतलब मैंने होप्स तो नहीं रखे थे कि मेरा नाम आएगा क्योंकि बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने अपना बेस्ट दिया उस दिन और मेरा नाम 2nd नंबर पे आ गया। तो वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, कॉन्फिडेंस, ये उदाहरण मिल गया हमको। 2 ठो अभी बाकी है, एक C एक S बाकी, उसके बारे में भी बात करेंगे धीरे धीरे। क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेंथ, हाँ ऑलराइट। चलिए खेल में भी आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, प्रयास कीजिएगा आप, अवश्य आपको विजय प्राप्त होगी। छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। अंजो, लोहित और तवांग किस राज्य के जिले हैं ये? अंजो, लोहित एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट्स are located in which Indian state? Options: A अरुणाचल प्रदेश, B बिहार, C गुजरात या D कर्नाटक। सर ये अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है और लोहित तो एक नदी भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन A को लॉक कीजिए सर, अरुणाचल प्रदेश। A को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। 10,000 रुपया जीते। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके और सिद्धि जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद आकर के सिद्धि जी के सामने आगे जाएंगे। जब भी आपका नाम लेते हैं न जाने क्यों सिद्धि विनायक निकलना चाहता है। सर उसके पीछे एक स्टोरी है, बता दूं? हाँ हाँ बता दीजिए। सर मेरा जब जन्म हुआ उस दिन श्रावण के मंथ की संकष्टी थी, तो महाराष्ट्र में इसका बहुत हाँ सिग्निफिकेंस जी, है बिल्कुल, क्योंकि बहुत। भगवान गणेश का मंथ है जी, और जी। संकष्टी उन्हें बहुत प्रिय होती है। तो ऐसे तो सबको लगा था गणपति जी ही आएंगे लेकिन सरप्राइज दे दिया। तो उन्होंने सोचा कि अब नाम क्या रखे रिलेटेड टू गणपति बप्पा, तो सिद्धि रख दिया, इसलिए। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह। ओके सिद्धि जी, जी सर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 7वां प्रश्न आ रहा है 1 लाख रुपए का और वो 1 लाख रुपए जीतने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जो अब रहा आपके पर्दे पर। ये आ गया है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई थी? The Indian Institute of Foreign Trade was established under which ministry? Options: A Power, B Jal Shakti, C Commerce and Industry, या D Youth Affairs and Sports। विदेश व्यापार संस्थान। सर ट्रेड है तो कॉमर्स होना चाहिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चल गो विद ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जी सर। ए विद्युत, बी जल शक्ति, सी वाणिज्य और उद्योग, डी युवा मामले और खेल। ये कह रही हैं वाणिज्य और उद्योग। सी पे ताल लगाने के लिए, सी पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल ग्रेट सिद्धि जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है, इसके लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए आपको। रेडी? जी अगला सर। प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। उस मिशन का नाम सूर्य से संबंधित किस ग्रीक देवता के नाम पर है जिससे मानव पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे? The mission that landed the first humans on the moon shares its name with which Greek god associated with the sun? और आपके विकल्प ये हैं आपके सामने। A अपोलो, B हर्मेस, C पोसाइडन या D ज़्यूस।
सर ऑप्शन सी और डी तो कोई मिशन का नाम नहीं है। अपोलो इज रिलेटेड टू सन और ये मिशन रहा है नासा का, जहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहली बार मून पे गए थे। ऑप्शन ए होना चाहिए। इसी I'll go with option A, अपोलो। को भी दे एक के लिए साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत सारा इन्होंने इतिहास भी दे दिया इसके बारे में। ताल लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। कपिल जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि अपोलो 11 अपोलो 11 नामक अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान, और बिल्कुल आपने सही कहा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन जूनियर 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे वो। और अपोलो सूर्य और कविता के अलावा अन्य चीजों के ग्रीको रोमन देवता थे। जी सर। अपोलो 1969 की बात, चांद पर पहुंच गए। बहुत से जो लेखक गण थे, जो कवि गण थे, जब ये हुआ तो उनको बड़ा बुरा लगा। हमने ऐसे ही पूछ लिया उनसे, क्यों? अरे यार, चांद को लेकर हम लोग कविता लिखते थे जी। और क्या क्या करते थे, और उधर एक तो आदमी घूम रहा है, कैसे लिखे? बहुत निराश हो गए थे वो लोग। सही बात है, देखिए। हाँ। और ऐसे दीजिए, आ गया है नवा प्रश्न। 3 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे शरीर में रक्त वाहिका के अंदर डाला जाता है ताकि रक्त वाहिका को रक्त प्रवाह के लिए पर्याप्त रूप से खुला रखा जा सके? Which of these is put inside a blood vessel in the body in order to keep the blood vessel open enough for blood to flow through? जी। And your options are A, braces, B, defibrillator, C, sutures, या D, stent. सर डिफिब्रिलेटर लग रहा है मुझे। 50-50 लाइफलाइन। 50-50, अरे शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब सिद्धि जी, 2 जो गलत उत्तर हैं इसमें से मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जा रही थी डिफिब्रिलेटर पर, सर बी और डी में वो हो रहा पहुंच गया है, सर गायब। ऑप्शन डी स्टेंट। हाँ, डी डी स्टेंट। जी सर। क्या करें? लॉक कीजिए सर। लगा दे। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। अरे ये सही जवाब था। स्टेंट जो है वो एक बहुत ही छोटी पतली सी एक मेटल वो होती है, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, वो लगा देते हैं और ब्लड फ्लो जो है वो हृदय तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है। बहुत से लोगों का जो ये जो है वेन्स वगैरह ये ब्लॉक हो जाती हैं, हाँ। और आमतौर पर जब मान लीजिए 90, 95, 98% तक ब्लॉकेज हो जाता है, पता चल जाता है जब वो टेस्ट करते हैं, MRI वगैरह करते हैं ना, जी। तो उससे पता चल जाता है ब्लॉकेज है। उधर ये एक लगा देते हैं तो रास्ता खुल जाता है हृदय तक, नहीं तो हार्ट अटैक होने की बहुत संभावना हो जाती है। हम तो गुणी नहीं हैं मेडिकल में, आपने फार्मा किया हुआ है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, बताइए। आएगा आपके सामने अब 10वां प्रश्न। इसको खेल जाइए तो निश्चित रूप से आज आप यहाँ से 5 लाख ले जाइएगा। जी सर। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए। सिद्धि जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने किस टीम को हराकर अपना अपना खिताब जीता? In the inaugural Kho-Kho World Cup of 2025 final, which opponents did both the Indian men's and women's teams defeat to win their respective titles? A, Nepal, B, Kenya, C, Australia, D, Iran. Kho-Kho. ऑस्ट्रेलिया और ईरान नहीं है सर, एशियन कंट्री है, ये मैंने पढ़ा है, नेपाल ही है शायद। इट्स नॉट केन्या, केन्या तो अफ्रीकन है।
ऑस्ट्रेलिया नहीं सर, ऑप्शन ए नेपाल। ऑप्शन ए नेपाल। ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, इससे राइट आंसर। वाह क्या बात है देवी जी, 5 लाख रुपए जीत लिया है आपने। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, गाड़ी बनती है जोरदार। हाँ, 5 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको भी। थैंक यू सर। अच्छा सच सच बताइए, ये आपके जीवन की पहली कमाई है क्या? पहली नहीं है सर, लेकिन सबसे ज्यादा यही है जो पहली नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा। चलिए वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे ज्यादा 5 लाख रुपया आपको मिल गया है। तो देखिए, ये पहला खो खो विश्व कप था और खो खो जो है महाराष्ट्र में खेला जाता है। जी बहुत ही अद्भुत खेल होता है ये। आपने कभी देखा है इसको? सर, मैं खेली हूँ। आपने खेला भी हुआ है? वाह क्या बात है। तो भारत में आयोजित इस टूर्नामेंट में 20 पुरुष और 19 महिला टीमें वो शामिल थी और भारत ने जीत लिया दोनों, मेंस और विमेंस, नेपाल के विरुद्ध। तो ये जो 5 लाख रुपए आपको मिले हैं सिद्धू जी, ये कहाँ जाएंगे अब? सर, मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगी उसके लिए। हाँ हाँ। मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ था तब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था उनके जो हेल्थ वर्टिकल्स होते हैं उनमें। मेरा सिलेक्शन हो गया सर। तो उनके हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में एक पोजीशन होती है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन टीम। मतलब जो हेल्थ क्लेम्स आते हैं कंपनी के पास, वो जेन्युइन है या नहीं, उसके लिए मेडिकल बैकग्राउंड के लोग चाहिए होते हैं। लेकिन 10 महीने काम करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, मुझे थोड़ा और अपस्किल करना है खुद को। तो सर मतलब काफ़ी सोचा मैंने उस बारे में कि अभी कमाई चालू हो गई है, अभी फिर से घर पे बैठने का, पढ़ाई करने का, क्योंकि सर मेरे पापा अकेले काम करते हैं घर पे और हम 2 बहनें हैं बस। तो एक होता है कि कैसे मतलब मैनेज होगा सब कुछ। मतलब उन्होंने ऐसा कभी फील नहीं करवाया कि पढ़ो, जितना पीएचडी करना है करो, सब करो, लेकिन मुझे वो था, इसलिए मैंने वो डिसीजन थोड़ा होल्ड पे रखा था। लेकिन अभी लास्ट ईयर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाइनली एडमिशन ले लिया। तो वो एक बर्डन, एक गिल्ट था मेरे मन में कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ अपने घर पे। तो सर इसमें से एक भी अमाउंट मेरे लिए नहीं है, सब कुछ वहाँ पे जाएगी। ओहो क्या बात। और पिताश्री बहुत ही प्रसन्न होंगे आप कि ये 5 लाख जो है आपको समर्पित हो गए हैं। मैं वो जो अमाउंट मिला है हाँ जी। मैं उसकी शिक्षा के लिए लगाऊंगा। मैं एक भी पैसा मेरे वाह। लिए नहीं यूज करूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। वाह। भाग्यशाली हैं आप, माता पिता और आपका परिवार, कि आपकी बेटी ऐसे सोचती है। अब बेटियों के बारे में देवेंद्र सर ने कई बार यहाँ चर्चा हो चुकी है और बहुत से ऐसे खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर जो कि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर बेटियों की इतनी इज्जत नहीं की जाती है और ज़्यादा उनकी शिक्षा भी नहीं करवाते हैं। शादी करवा दो, चूल्हा चक्कर सिखाओ, ये सब नहीं। लेकिन बहुत सी जो खिलाड़ी आती हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खेल खेलती हैं, विरोध करती हैं, वो अपने आप को शिक्षित करती हैं, हॉट सीट पर आती हैं, 25 लाख 50 लाख रुपए जीत कर जाती हैं और जा करके उधर अपने घर वालों को और गांव वालों को दिखाते हैं कि देखो ये जो बेटी है इसका भी मान सम्मान होता है, उसमें एक ताकत है। भाग्यशाली है मान्यवर आप दोनों और आपका परिवार, परवरिश अच्छी की है आपने बेटी की। देवी जी 10% हो गए हैं, 5 लाख रुपया पहुंच गया आपके माता पिता के पास और यहाँ पर खेल थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। एक नया खेल शुरू होता है जिसका नाम है सुपर संदूक। तो बारी आ गई है सुपर संदूक की। कंप्यूटर महाशय छाप दीजिए साइड के पर्दे पर। देखिए सिद्धि जी, वो नक्शा सर। छप गया आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश सर। इंग्लिश में। तैयार हो जाइए सिद्धि जी। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ओके सिद्धि जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। देवघर and Jamshedpur are located in which Indian state? महाराष्ट्र। झारखंड। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, which of these is not a national currency? डॉलर। गलत निकला। Which of these cricketers has scored a double century? पास। Pass. Next. Who among these was the Führer of Germany? Francisco Franco. एडोल्फ हिटलर। Adolf Hitler is right. Next. Kasu Brahmananda Reddy National. Hyderabad. In Hyderabad, correct. Next.
In which 1997 film did Salman Khan play the characters of both Raja जुड़वा and... जुड़वा जुड़वा बिल्कुल सही. Next. The Dieth is the national... ग्रीस Wrong. Which of these golfers won a gold medal at the 2022 Deaf Olympics? पास पास Pass. Next. Samvatsari is a holy occasion in which religion? Jainism, Sikhism, Christianity, D. Buddhism. जैनिज्म Correct. Next. Petrobras is a major oil company from which country? Argentina, Brazil, Bolivia. ब्राजील Bilkul sahi. Next. Which of these cricketers has scored a double century in Test cricket? Rishabh Pant, Hardik Pandya, Virat Kohli. विराट Sahi. कोहली Correct. Next. Which of these golfers won a gold medal at the 2022 Deaf Olympics? ऑप्शन सी Option wrong. 70,000 रुपया जीत लिया 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके देवी जी. Which of these is not a national currency? सर हमारा इंडिया का लगा तो डॉलर वही ऑप्शन दिखा Okay. एक और जगह गलत हो गई थी आप. It is from Japan, not Greece. ओके सर आगे चलते हैं एक और जगह. Which of these golfers won a gold medal at the 2022 Deaf Olympics? Diksha Dagar is the right answer. अब ऐसा है सिद्धू जी कि या तो ये 70,000 रुपया आपके बैंक में रहे या उसके एवज में क्योंकि आप 5 से ज्यादा आपने उत्तर दे दिया है अपनी कोई भी लाइफलाइन फिर से जिंदा कर सकती. सर लाइफलाइन 50 लाइफलाइन 50 50. जी सर कमेटी मार्च है 70,000 का ये जो बैंक में पड़ा है इसको गायब कर दीजिए और लाइफलाइन को जिंदा कर दीजिए. जिंदा हो गई लाइफलाइन. और सिद्धू जी यस सर तो पिताश्री ने कहा था CCS है, कॉन्फिडेंस की बात हो गई, क्रिएटिविटी और स्ट्रेंथ रहेगा. तो क्रिएटिविटी के बारे में आप हमें कुछ बताइएगा. सर एक्चुअली बात यह है कि मैं हमेशा से क्रिएटिव पर्सन हूँ मतलब बचपन से मुझे अच्छा लगता था अलग अलग चीज़ें बनाना क्राफ्ट करना आर्ट करना तो मैं ऐसे करती थी लेकिन मैंने ऐसे कभी फॉर्मल कोचिंग नहीं ली किसी चीज़ की भी कोई क्लास नहीं लगाया था आर्ट का. अभी रिसेंट मतलब कुछ साल पहले लॉकडाउन के वक्त मैं घर पे थी मतलब कॉलेजेस भी ऑनलाइन थे तो बहुत सारा टाइम था तो मैंने अपनी स्किल को थोड़ा सा ब्रश अप करना स्टार्ट किया अपने अपने हिसाब से जो भी पुराने मटेरियल्स थे उस पर मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया क्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया. तो ऐसे करते करते सर मेरे दिमाग में आया कि मैं पेंटिंग बना तो रही हूँ तो इसका करूँ क्या. तो इसलिए मैंने एक पेज बना डाला सोशल मीडिया पे और उस पर मैं अपने सारे पेंटिंग्स अपनी सारी कलाकृति जो है पोस्ट करती थी. तो धीरे धीरे पहले शुरुआत में तो रिस्पांस नहीं आया लेकिन धीरे धीरे बहुत उसका रिस्पांस बढ़ते गया और लोगों ने कहा कि हमें पेंटिंग्स बेचो और हमें सिखाओ. सोचा कि ट्राई करके देखते हैं तो लॉकडाउन में ही मैंने एक वर्कशॉप ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया खुद अच्छा. से ही जो घर पे हमारा स्टैंड होता है डब्बा वब्बा लगा के हाँ. फोन लगा दिया और पेंटिंग सिखाना शुरू किया. और सर मेरी पहली जो कमाई थी वो 3,000 रुपए थी 2 दिन के पेंटिंग वर्कशॉप की. वाह क्या बात. और सर एक पेंटिंग हमारे महाराष्ट्र में मतलब हमने भगवान ही मानते छत्रपति शिवाजी महाराज तो उनकी पेंटिंग भी मैंने बनाई थी और ओह. मैंने अपने पापा को गिफ्ट दी थी उनके बर्थडे पे मतलब वो हॉल में लगाना चाहते थे तो Well done. ऐसे ही करते करते एक और अपॉर्चुनिटी आई जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से थी तो उन्हें रिपब्लिक डे परेड जो होती है हमारी राजघाट पे जी हाँ जी. उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल न्योता बनाना था. तो देश भर से काफ़ी एंट्रीज आई वहाँ पे. मुझे सौभाग्य है सर कि उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी एंट्री जीती थी. Well done. सिद्धि. जी सर. और सर उसके इनाम के रूप में उन्होंने मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को रिपब्लिक डे परेड को भी बुलाया था एज अ VIP गेस्ट. ओह वाह क्या बात. अच्छा ये 2 चीजें जो हैं ये निकल गई हैं. एक बचा है स्ट्रेंथ. जी. अब चर्चा कीजिए ये स्ट्रेंथ क्या है. सो मुझे देख के लगेगा तो नहीं किसी को लेकिन मैं कराटे ब्लैक बेल्ट भी हूँ.
की उम्र में ही मेरे मम्मी पापा ने भेज दिया कराटे करने, और 12 साल की उम्र में तो ब्लैक बेल्ट बन के आ गई। मतलब बहुत बड़ा चेंज था मेरे लाइफ में वो। अब तक हमने जो भी इधर उधर की बातें की हैं आपके साथ, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कहीं लात वात मत चला अरे दीजिएगा। सर नहीं, क्या ठीक है, पानी वानी हमने आपको पिलाया है, आपका माथा पहुंच दिया है, उसको लेकर के हम जा रहे हैं घर। तो घर पे नहीं दिखाएंगे कहाँ से आया है, लेकिन आपको बता दिया है तो थोड़ा सा हम पे दया कृपा आपकी बनी रहे। थैंक यू। अच्छा, जितने लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, भाई साहब अगली बार इनसे मिलिएगा, सोच समझ कर बात कीजिएगा, बहुत तमीज के साथ आइएगा, नहीं तो उठा के पटक देंगे। ओके, स्ट्रेंथ की बात हो गई, क्रिएटिविटी की बात हो गई, कॉन्फिडेंस की बात हो गई, इतने सारे गुण हैं आपके पास, यहां क्या कर रही हैं आप? Alright. अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, लीस्ट रिस्क वाला होता है, जी। इसे खेलिएगा चाहे जो भी हो जाए। 3 लाइफलाइन जीवित है आपके पास। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के वो एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन है जिनका कार्यकाल 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में रहा? Who is the only Vice President of India whose tenure spanned across the terms of 3 different presidents? And here are the options. A. Shri Gopal Swarup Pathak. B. Shri B.D. Jagti. C. Shri M. Hamid Ansari. या D. Shri Krishnakant. Shri Krishnakant, श्री हमीद अंसारी, श्री B.D. जट्टी या A. श्री गोपाल स्वरूप पाठक? सो वाइस प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है, जिसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं लाइफलाइन आपके पास तीनों है। सो ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर उठा लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा 57%, ए, बी और डी को मिले हैं 22, 14 और 7। क्या करना चाहेंगे? सो विश्वास रखूंगी ऑडियंस पे। करेगी? जी सर, ऑप्शन सी लॉक कीजिए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। श्री हमीद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और उस दौरान श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक वो रहीं। श्री प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 राष्ट्रपति थे और श्री रामनाथ कोविंद जी जो 2017 से 2022 भारत के राष्ट्रपति हैं। तो तीनों राष्ट्रपतियों के साथ श्री हमीद अंसारी जो थे वो उपराष्ट्रपति रहे। ओके, अब आगे चलते हैं सिद्धि जी। धीरे धीरे आप पहुंच रही हैं 1 करोड़ की तरफ। 12वां प्रश्न आ रहा है 12.5 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन बची हैं अभी भी। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए एक बम का परीक्षण करते समय हुई थी? Which freedom fighter died while testing a bomb being prepared to help the revolutionary cause? A. भगवती चरण वोरा. B.
सचिंद्रनाथ सान्याल, सी राजेंद्र लाहिरी, डी सचिंद्र बख्शी। सर सचिंद्रनाथ सान्याल लग रहा है क्योंकि रिवॉल्यूशनरी फेज के काफी बड़े लीडर रहे हैं वो। सी नहीं लग रहा है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है, जी सर। उनका उपयोग किया जा सकता है। रिवॉल्यूशनरी पीरियड में जो आर्म्स यूज किए गए थे वो यूरोपियन कंट्रीज से मंगाए जाते थे जब तक हमने बनाना चालू नहीं किया। तो उस पीरियड में मैंने सुना इनका नाम कि रिलेटेड टू इसी चीज के बारे में। रिस्क नहीं ले सकती लेकिन लाइफलाइन इसलिए रखी गई है ताकि आपकी मदद हो सके। लाइफ लाइन ले लेते हैं फिर। लाइफलाइन लेंगे 50-50 सर। 50-50 लाइफलाइन। आपके मन के अंदर 2 ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जो कि आपको लगता है कि इनमें से दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। देखिए जहां जा रही थी आप वो मिट गया। बचा है भगवती चरण वोरा, सी राजेंद्र लाहिरी। अब भी अगर आपको संदेह हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक बची हुई लाइफलाइन है, आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकती हैं। मुझे संचेत सूचक का आइडिया नहीं है कि हेल्प होगी मुझे, क्योंकि मैंने इनके बारे में इतना नहीं सुना है। ऑप्शन ए और बी में लग रहा था मुझे। 2 ही तो बचे हैं। बी तो ए और गया, सी। वही ए और सी बचा है। दोनों में से एक सही है। ए लग रहा है सर, फिर तो ए होना चाहिए। इन नामों के बारे में कहीं पढ़ा था आपने? सो ब्रीफली पढ़ा होगा, लेकिन जहां आप कह रही थी पढ़ा है वो तो गायब हो गए। जी सर वो तो गायब हो गया। लाइफलाइन है मेरे पास तो सर लाइफलाइन लूंगी सर। लाइफलाइन ले। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। शांति हो गई। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस इवेंट हैपेंड इन 1930। ये घटना 1930 में हुई थी। इतना संकेत मिला है। ठीक है, हुई थी। 1930 मतलब इससे आपको अनुमान लगाना होगा कि सही क्या हो सकता। इतिहास के बारे में आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, तो यही अवसर है उस ज्ञान को आगे रखने का। 1930 मतलब दांडी मार्च के वक्त की बात है। रिवॉल्यूशनरी कॉज 1930 का जो इतिहास है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जी सर। अगर उसकी जानकारी है और उसमें अगर यदि आपको इन दोनों नामों में से कोई एक नाम लग रहा है तो आप खेल सकती हैं। न खेलना चाहें तो आप क्विट भी कर सकते हैं। क्या करूं सर, दिमाग में नहीं आ रहा है। 7.5 लाख रुपए सोच लीजिए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। सर राजेंद्र लाहिरी के बारे में सोच रही हूँ थोड़ा, उनका इतिहास। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सी सर। कह रहे हैं सी राजेंद्र लाहिरी पे ताला लगाने के लिए।
देवी जी ये गलत हो गया है। क्विट कर जाती हैं तो 7.5 लाख ले जाती हैं, जा लेकिन रही थी क्योंकि सर मैं आपने ऑप्शन ए पर। गलत उत्तर दे दिया है, आप नीचे आ गई हैं 5 लाख में। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ वन बनाकर परीक्षण करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। सिद्धि जी, आपने बहुत अच्छा खेल खेला है और आपके 3 जो गुण हैं उनके बारे में हमको सारी जानकारी मिल गई। उन 3 गुणों को आप अपने जीवन में कभी भी मत खोइएगा। वो बहुत ही प्रभावित हैं किसी भी महिला के लिए। और इस बारे में मत सोचिए कि आप 2.5 लाख रुपया यहाँ आकर के हार गई हैं। आप हारी नहीं हैं। आपके यहाँ होने से एक तरह से आपकी जीत हुई है। न केवल आपकी बल्कि जितनी महिलाएं जो हैं, जो देश में देख रही हैं, उन सब के लिए आप एक अच्छा सा प्रतीक बन गई। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो ये 5 लाख रुपया जो है आपके बैंक अकाउंट में हम जमा कर देते हैं। तो आपका नाम छप जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, आ गया, यहाँ भर देंगे हम फंड ट्रांसफर 5 लाख रुपया। तो ओके करेंगे, कंफर्म कर दें तो 5 लाख रुपया अभी के अभी पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान तेज तरीके से। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं और आपको हम विदाई लेंगे। और देवियों सज्जनों, इधर हाउसफुल है, इधर सब बुकिंग हो चुकी है। अब इधर का आप खाता खुलवाएंगे क्या? नहीं। ओके, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आने वाला है आपके सामने, सोच समझ कर खेलिएगा। ओके, फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के संदर्भ में इन क्रिकेटरों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज क्रिकेटर्स इन द ऑर्डर इन विच दे रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी MS धोनी, डी विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, MS धोनी, विराट कोहली। ABCD। समय समाप्त हो गया। सही क्रम क्या है बताएं कंप्यूटर जी। सबसे पहले बी सुनील गावस्कर जी ने संन्यास लिया, फिर सचिन तेंदुलकर ने, उसके बाद MS धोनी ने, और डी विराट कोहली। BACD ये है सही क्रम। अब इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। वाह, सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय बहुत बहुत बधाई आपको। 3.48 सेकंड में आपने सिद्धार्थ उत्तर दिया है। तो देवी संघ हॉट सीट पर आ गए हैं, पधार गए हैं सिद्धार्थ शर्मा जी। ये गुरुग्राम हरियाणा से हैं और आप वहीं के रहने वाले हैं सिद्धार्थ जी? सर मैं ओरिजिनली ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से। फिर मैंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया, तब से मैं गुरुग्राम में रह रहा हूँ सर। ओहो, ये है क्या सर? सर ये एक ट्रांसमिशन कंपनी है सर। इट्स अ PSU सर। तो गवर्नमेंट की कंपनीज है सर, बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं सर, ट्रांसमिशन। हाँ। तो एक जनरेशन होता है सर, बिजली उत्पाद जहाँ पे होती है सर, उस बिजली को एंड कंज्यूमर तक जहाँ ले जाया जाता है सर, वो ट्रांसमिशन हो गया सर। तो ये ट्रांसमिशन का कार्य करती है सर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी है सर, हमारे इंडिया के। अच्छा, मानिए आप इसमें क्या काम करते हैं? सर मैं एक लीगल ऑफिसर हूँ सर पावर ग्रिड में। लीगल अफसर? लीगल ऑफिसर सर। तो जो केसेस हो गए सर कंपनी से रिलेटेड, कमीशन है सर, कुछ ट्रिब्यूनल्स है, कोर्ट्स हो गए सर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन केसेस का सर एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वो सर हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो मान्यवर छुपा छुपी आप बोल रहे हैं कि आप एक वकील हैं? जी सर, मैं एक वकील हूँ सर। हाँ, ठीक है। पत्नी जी को लाए हैं आप अपने जी साथ सर। में। बहुत जोर से खड़े होकर के ताली बजाया था इन्होंने, तो प्रणाम करता हूँ आपको देवी जी। तो तनुश्री जी ऐसे ही पूछ रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? मतलब क्या ही बताऊं, ही इज वेरी काम एंड कंपोज। हर परिस्थिति में ये अपने आप को काम और कंपोज रखना जानते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है।
हर परिस्थिति में कैसे अपने आप को संभालना है, हमें भी संभालते हैं और बाकी जो इनके माता पिता है उनको भी बहुत अच्छे से संभालना जानते हैं। और ही इज़ वेरी मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ज़्यादा बोलना नहीं बोलते। आई एम टॉकेटिव एंड ही इज़ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। और वेरी एथिकल एंड मैन ऑफ प्रिंसिपल, बहुत एथिकल है। अभी आपको पता चलेगा कि वाई ही इज़ सो एथिकल। सो थोड़े टाइम जी जी, आपने बोला कि ये कम बोलते, जब से बैठे तब से ये बोलते ही रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये संभले हुए हैं और ज़्यादा परिस्थिति से परेशान नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी जो विद्या है कानून की, उसकी वजह से हो सकता है। जी सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि इनको कानून मालूम है। कहते बड़े बहुत ही होनहार जनता है, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ गए आप लोग कि हम कहाँ जा रहे हैं। मानवर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अब पता नहीं आपको गेम के रूल समझाने की जरूरत है कि नहीं, आप तो समझते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच। इधर भी पहला प्रश्न विद्यार्थी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, इस अंग्रेजी मुहावरे के रिक्त स्थान को भरें। डैश इज द बेस्ट मेडिसिन। Fill in the blank of this English idiom. Dash is the best medicine. Options: A, stress; B, anger; C, laughter; D, tension. So please lock option C, laughter. C, laughter को कह रहे हैं लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है, laughter is the best medicine. और यहाँ की जनता जो है सर, इस दवाई का बिल्कुल सही उपयोग करती है, हंसते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ गया 10,000। जैसे ये आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे जी सर। और उसी के आधार पर ये प्रश्न आया है। पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न डाला जाए कंप्यूटर जी। खरीदारी वेबसाइट पर इनमें से कौन सी विशेषता आमतौर पर छवि में मौजूद वस्तु द्वारा दर्शाई जाती है? Which of these features on shopping websites is usually represented by the object in the image? और इमेज दिखाइए कंप्यूटर जी। ये जी सर। देख लिया? ऑप्शन देखते, ये रहे ऑप्शंस। ए, कार्ट; बी, डिलीट; सी, लोकेशन; डी, बाय। कार्ट हटाना, स्थान या खरीदना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, कार्ड। कार्ट पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। ये तो बहुत आम तौर पे होगा सर, वेबसाइट में जहाँ कहीं आप खरीदने में जाइए तो कार्ट को भरिए, कार्ट को भरिए। तो क्या है, हम लोग सब पुराने ज़माने के लोग हैं, हमारी समझ में आता नहीं है। तो कई बार हम बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, तो वो कहते हैं कि सर वो वेबसाइट पे जाइए मिल जाए। तो पहले तो उसको खोलो, वो खुलता ही नहीं है वेबसाइट। उसके बाद इतने सारे वहाँ पर धड़ाधड़ करके इश्तिहार आने लगते हैं, तो सारा मन जो है ना वो इश्तिहार में चला जाता है। फिर भूल जाते, अरे यार हम आए क्या था खरीदने। फिर याद आया, फिर वो कहता है इसमें ये करो, इसमें ये। कार्ट उधर सर बहुत जरूरी वो चीज़ हो गई है, उसमें जब तक नहीं जाएगा तो आपको जगह वो चीज़ मिलेगी नहीं। जी सर। और सर हम लोग का पुराने ज़माने के जो चीज़ अच्छी लगी उसको उठाया और दे दिया और ख़त्म, आ गए घर थैला वैला लटका करके। ओके, तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से कौन सा व्यंजन चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है? Generally, which of these food items is soaked in sugar syrup? Options: A, डोसा; B, समोसा; C, इमरती; या D, पाव भाजी। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, इमरती सर। सी, इमरती को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। नहीं सर, सही है जवाब। तो इमरती को देख करके सब मुंह में पानी आ गया। क्या बताएं आपको सर, आपका है क्या मिष्ठान की तरफ, स्वीट सर, टूथ? मैं एक्चुअली मिल्क प्रोडक्ट्स सर या एनिमल प्रोडक्ट्स कोई भी कंज्यूम नहीं करता हूँ सर, तो
नॉर्मली कोई भी स्वीट्स नहीं ओहो। खाता हूँ सर। यानी आप कोई भी चीज जो कि किसी जानवर से आई हो जी सर। वो आप नहीं लेते हैं। नहीं सर, क्योंकि सर मुझे लगता है कि जैसे हम जीना चाहते हैं सर, वो भी जीना चाहते हैं। जो हम खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, वही चीज़ हमको सर उनके लिए करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ उनसे जो आ रही है सर, वो हमको नहीं लेना चाहिए सर। जैसे दूध भी सर बछड़े के लिए आता है, काऊ, जैसे सर कोई भी गाय है सर या कोई भी जानवर है सर, तो दूध तभी देते हैं जब वो प्रेग्नेंट होते हैं सर। तो कोई पूरे लाइफ टाइम तो प्रेग्नेंट नहीं रह सकता सर, कोई एक स्पीसीज, तो उनको आर्टिफिशियली सर कि इंसेमिनेट किया जाता है जिससे वो बच्चे को जन्म दे सर, और बच्चे को जन्म देंगे तो उससे दूध आएगा, उसी दूध को सर हम पीते हैं। तो इसीलिए सर मुझे एथिकली सही नहीं लगता है। तो मैं पिछले 7 साल से सर मैंने ये कोई भी चीज़ जो जानवर से आती है वो छोड़ रखी है। ऐसे पूछ रहे हैं आपसे केवी जी, जब आप मिली थी इनसे, जी सर। ये जानते थे आप इनके बारे में जी कि सर। ये ऐसा करते हैं? जी सर, हम जानते थे, हम एक ही बैच में मिले थे। 2019 हम लोग एक ही बैच में हमारा रिक्रूटमेंट हुआ है। अच्छा। तो फर्स्ट डे से ये वीगन है बेसिकली, नो मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड हमारे घर में मिल्क प्रोडक्ट्स है ही नहीं, मतलब लाइक हालांकि मेरे माता पिता और इनके माता पिता सब यूज़ करते हैं, बट ही इज़ कम्प्लीटली वीगन। और बेसिकली ही इज़ वेरी फिलोसॉफिकल। हमको शादी के समय भी बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि ना तो ये लेदर शूज़ पहनते हैं, ना ये सिल्क यूज़ करने देते। तो लेदर, मैंने शूज़ भी मतलब लेदर नहीं होते, तो हम लोगों ने पॉलिस्टर के शूज़ मंगवाए थे शादी के दौरान। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिफ़िकल्ट है, बट रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी विचारधारा आपने बदल दी है। और जा करके आज परेशान होऊंगा मैं, और जितने मैं घर में प्राणी हूं सबको परेशान करूंगा। रियली सर, हमको आपने एक अलग दिशा में अपने आँख खोलने के लिए कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन क्या करें भाई साहब, ये खेल है, ये व्यवसाय है, और इसके लिए हमको इसकी जितने भी काम है उसको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए अगला प्रश्न चौथा रखते हैं आपके सामने, और वो चौथा प्रश्न ये है, डिस्क और ड्रम कार के किस घटक के प्रकार हैं? डिस्क एंड ड्रम आर टाइप्स ऑफ विच कार कंपोनेंट? ओके, ऑप्शंस: ए ब्रेक, बी मिरर, सी टायर, डी इंजन। डिस्क एंड ड्रम। ब्रेक, दर्पण, पहिया, इंजन। डिस्क और ड्रम। ब्रेक लग रहा है मुझे सर। प्लीज लॉक ऑप्शन है। ए पे जाएंगे, ब्रेक पे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई साहब आपने। 20,000 रुपया जीत लिया है आपने। तैयार हो जाइए सिद्धार्थ जी, 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव ये रहा आपके पर्दे के ऊपर। सामान्यतः इनमें से किस खेल में गोलकीपर हेलमेट पहनता है? Generally, a goalkeeper in which of these sports wears a helmet? A. Football, B. Field hockey, C. Handball, या D. Netball? प्लीज लॉक ऑप्शन बी, फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फुटबॉल, हैंडबॉल और नेटबॉल में तो हाथ से होता है, और फुटबॉल वाला गोली जो है वो नहीं पहनता है। फील्ड हॉकी में तो गेंदा जो होता है ना सर, वो बहुत जोर से मारते हैं और खोपड़ी पर लगने का डर रहता है हमेशा। मेरे पैर में लगा है बहुत बार। आप हॉकी खेलते हैं? जी सर, मैं पहले खेलता था सर। मैं एक्चुअली सर सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा हूँ सर। तो ये ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल होता है सर, हाँ हाँ। जहाँ पे बेसिकली आर्मी जाने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए ट्रेन करते हैं सर। हाँ हाँ, ये जी सर। तो मैं 6th क्लास से 12th क्लास तक सर 7 साल ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल में ही था सर। तो हमारे स्कूल में से एकेडमिक से ज़्यादा फोकस को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहता था कि खेलने में आप एक्सेल करो। तो आप बच गए भाई साहब। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो भी, उसमें ज्यादातर लोग वो आर्मी में जाते थे। जी सर। इधर से कूदो, हॉर्स जंपिंग, जी। समरसॉल्टिंग, रेसलिंग, और मुक्केबाजी में सर आपसे अगला जो बहुत बड़ा होता था उसी के साथ डाल देते थे। इतना मार खाते थे हम लोग। काली आंख है, नाक फट गया है, खून बह रहा है, सब
ऐसे होता था। सर आपसे बड़ा कौन होगा बॉक्सिंग में? हाइट तो सर नहीं सर, मैं आपको बता दूं, ये स्कूल में बहुत पढ़े हैं हम लोगों को। बॉक्सिंग जाना पड़ता था करने के लिए, तो हम लोग जाते थे, बहुत मार पड़ती थी सर। लेकिन ये एक तैयारी होती थी एक तरह से फौज में जाने के लिए। और बहुत से हमारे जो सहपाठी थे हमारे क्लास में, 5-6 लोग, वो सब फौज में गए। ओके। 5 प्रश्न हो गए हैं सिद्धार्थ जी, और बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, लेकिन अभी आपका ध्यान जो है खेल की ओर जा रहा। छठा प्रश्न आएगा 50,000 रुपए के लिए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या क्लाउड स्टोरेज से संबंधित एक प्रमुख ब्रांड नहीं है? Which of these is not a major brand related to cloud storage? Options: A, Google Drive, B, OneDrive, C, Dropbox, या D, pen drive? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कह रहे हैं डी पे ताला लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन सर। ये अभी हाल ही में हम लोगों को मुझे पता चला सर, आप लोगों को नहीं, कि ये गूगल ड्राइव क्या होता है, वन ड्राइव क्या होता है, ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है। अभी यहाँ से जाएंगे ना सर, ये लोग सब बैठे हैं, देखिए ये फोटो ले करके रात को हमको भेजते हैं पेन ड्राइव पे। एक तो कभी कभी ऐसा पेन ड्राइव भेजेंगे, 1.5 घंटा लग जाता है उसको खोलने में, कि खोल करके किधर से जाएगा वो अंदर, वो डालने में फिर बहुत टाइम लगता है, फिर वो निकलता है, फिर वो जो कंप्यूटर पे हम खोलते हैं ना, वो एक और छाप करके एक थैली खोल देता है कि अलाउ करें या ना अलाउ करें। अरे भैया, जब डाला है तो अलाउ ही करना होगा ना, काहे पूछ रहे हैं हमको? ऐसे ऐसे वो पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है 1 लाख रुपए का, आपका सामने सिद्धार्थ जी नहीं आएगा। जब भी हम बोलना शुरू करते हैं ये भोंपू बजा देता है। डिसअपॉइंट हो गए सब लोग, है ना? लेकिन कहीं आप लोगों में खुशी भी है, खत्म हुआ, चलो जा करके खाना वाना खाएंगे,